हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को ब्लड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ब्लड के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो ये सभी जितने भी ब्लड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये सभी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, हमारे शरीर से रिलेटेड है। इसको जानना सबके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्लड होता क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इनका पीएच क्या होता है, किस तरह से इस फॉर्मेशन होती है इसकी, ये सभी इस वीडियो लेक्चर में क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग रक्त को शुरू करते हैं। ब्लड, इसको हम लोग हिंदी में रक्त बोलते हैं, ठीक है। इसके अध्ययन को सबसे पहले देखा जाए कि अगर हम ब्लड की अध्ययन करें तो किसके अंतर्गत आता है ब्लड की अध्ययन। ये जो रक्त होता है इसको किस साइंस के उसमें हम लोग पढ़ते हैं, साइंस को कौन सी ब्रांच है जो हमें ब्लड के बारे में बताता है। तो ब्लड को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी कहलाता है। नोट करते रहिएगा, सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी इसको कहते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लड जो होती है, ये जो हमारा ब्लड है यह दो तत्वों से मिलकर बना होता है, दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक होता है हीमो और एक होता है ग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन से मिलके इसकी निर्माण होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ये रिएक्शन के तौर पर लिखा जाए तो हीमो प्लस ग्लोबिन मिलके क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। और एक चीज़ और देखिए कि एडल्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। एडल्ट में अगर देखेंगे, एडल्ट या मेल में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा, अगर हीमोग्लोबिन की दोनों की मात्रा अगर देंगे मेल में तो 40 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब कि पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और महिलाओं में अगर देखेंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा फीमेल में तो कितना होता है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर, 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसी वजह से जो मेल होते हैं, जो पुरुष वर्ग होते हैं वो ज़्यादा हिस्ट पुस्ट ब्लड के माध्यम उसमें होते हैं, और फीमेल जो होती हैं ब्लड के एवज में इनमें 13 ग्राम पर डेसीलीटर ये जो हीमोग्लोबिन होती है, इसकी वजह से महिलाएं थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं। अगर जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी उसमें आयरन की मात्रा भी अधिक होगी, और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है उसमें आयरन की मात्रा भी कम होती है। तो ये हो गया ब्लड के थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर ब्लड का देखा जाए तो इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको रखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र इसको कहते हैं। इस रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, अगर खोज देखें तो किसने किया था, सबसे पहले खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत इस पूरे ब्लड की जो स्टडी होती है उसको सेरोलॉजी और हीमेटोलॉजी भी इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले विलियम हार्वे ने खोज किया था। उन्होंने बताया था ये जो रक्त है जो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह बहते रहते हैं, इनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस पे इन्होंने एक विशाल ह्यूज बुक लिखा है उन्होंने। इसके बाद आगे की इसकी इन्फॉर्मेशन देखिए क्या क्या है, और भी बहुत सारे इसमें फैक्ट हैं जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तमाम क्वेश्चन भी इसमें किस तरह से आते हैं उसको देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ब्लड को हम लोग ब्लड इज ए
टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक माने जाते हैं। इसको कौन सा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक। ठीक है, हम ब्लड को संयोजी ऊतक मतलब कि टिश्यू भी मैं पढ़ाया हूँ। टिश्यू की अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यह कनेक्टिव टिश्यू होती है, संयोजी ऊतक होती है, जो हमारे पूरे शरीर में हर चीज़ों से हमें कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद अगर इसकी पीएच देखेंगे, ब्लड की अगर ब्लड की पीएच अगर देखेंगे तो लगभग 7.4 इसका पीएच होता है। 7.4 होने की वजह से कैसा होता है? यह क्षार होता है, यानी कि बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पीएच नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं पीएच क्या होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा को गिने जाते हैं। तो बेसिक नेचर मतलब अगर पीएच की अगर स्केल देखेंगे तो यहाँ जो है 7 होता है बीच में। इधर अगर आप हमारे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यह एसिडिक नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं इधर। मतलब कि यहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 7 से ऊपर जाएंगे, जब इधर इस साइड जाएंगे तो इसको हम कहते हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर क्षारीय होते हैं, मतलब कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, मतलब कि ये 8 से लेके 14 तक अगर देखा जाए तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। और अगर 6 से लेके या 1 से लेके 6 तक देखेंगे तो एसिडिक नेचर होते हैं। मतलब 7 से जब भी ऊपर कोई वैल्यू जाने लगती है तो वो क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो ब्लड जो हमारा होता है क्षार होता है, 7.4 होता है, मतलब 7 के इधर जा रहा है बेसिक के तरफ, तो यह हो गया क्षार। यह क्षारी प्रकृति के होते हैं। उसके बाद मेल और फीमेल में अगर इसका देखेंगे ब्लड की क्वांटिटी, मात्रा, तो कितना होता है उसको भी देख लीजिए। अगर मेल में देखेंगे, मेल में ब्लड की मात्रा लगभग 5.5 लीटर, मतलब कि 5.5 लीटर लगभग मेल में, पुरुषों में 5.5 लीटर ब्लड होता है। और फीमेल में अगर देखेंगे तो फीमेल में 5 लीटर खाली ब्लड होता है। ठीक है, 5 लीटर के बराबर महिलाओं में ब्लड होता है और पुरुषों में 5.5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन इसमें कितना होता है? मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में कितना होता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है ना। और यहाँ पे लीटर में अगर ब्लड देखेंगे, एक किसी भी कोई स्वस्थ पुरुष हो, ये नहीं कि दुबला पतला हो, एकदम मरियल सा हो, तो उसमें इतना ब्लड नहीं होगा, कमज़ोर होगा, खाना पीना नहीं सही से खाएगा तो कमज़ोर होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति की ये आकलन है कि स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5.5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। और स्वस्थ अगर महिला हो, जो खाने में ठीक हो, बढ़िया से खाती पीती हो, तो वह स्वस्थ महिला में 5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। अब इसका निर्माण देखिए, कहाँ कहाँ ब्लड की निर्माण होती है। ठीक है, भ्रूण और एडल्ट में अगर इसका निर्माण देखें तो देखिए कहाँ होता है। सबसे पहले अगर इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, अगर भ्रूण में देखेंगे तो इसका निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। ठीक, भ्रूण में जो ब्लड होती है वो लीवर में बनता है। जो छोटा भ्रूण होता है, जो माँ के उदर में होता है, कोख में पाया जाता है, उसमें उसकी जो ब्लड की जो निर्माण होती है वो यकृत यानी कि लीवर में होता है। ठीक है, जैसे वो डिलीवर हो जाएगा, डिलीवरी हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी ऑर्गन बन जाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी जो ब्लड की निर्माण होती है वो और एडवांस हो जाता है। और एडल्ट में अगर देखेंगे, एडल्ट में जब चलेंगे यानी कि मतलब कि परिपक्व मनुष्य में, ह्यूमन में अगर देखेंगे तो यह बोन मैरो यानी कि इसको कहते हैं अस्थि मज्जा। ब्लड जो है एडल्ट में बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। और भ्रूण में, इम्ब्रियो में देखेंगे तो लीवर में बनता है। यह स्टोर कहाँ होता है? ब्लड स्टोर कहाँ होता है? ब्लड
देखिए हमारे शरीर में ब्लड की स्टोरेज स्प्लीन में होती है। स्प्लीन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको प्लीहा, प्लीहा या तिल्ली, ठीक है। प्लीहा या तिल्ली में ये स्टोरेज होते हैं। जब ब्लड पूरी तरह से बन जाती है तो ये जाके एक जगह इसकी ऑर्गन होती है जिसमें जाके स्टोर होते हैं, और वो ऑर्गन स्प्लीन यानी कि प्लीहा या तिल्ली कहलाती है, ठीक है। लीवर के जस्ट पीछे जो एब्डोमेन होती है उसके जस्ट पीछे ये प्लीहा पाई जाती है, तिल्ली होती है, उसमें जाके ये बनते हैं। और जब ब्लड मतलब ब्लड की अपनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब की अपनी एक लाइफ टाइम होती है, जीवन चक्र होता है। जब उस जीवन चक्र के बीच में जब ब्लड आरबीसी, जैसे कि अगर 120 दिन का आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, 120 दिन में जब आरबीसी मर जाता है, वो डेड हो जाती है, तो इसी स्प्लीन में यानी कि प्लीहा या तिल्ली में जाके वो क्या होती है, मरा हुआ जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, जाके इसी में स्टोर भी होता है। मतलब जीवित भी स्टोर होते हैं स्प्लीन में, अब मरने के बाद, ब्लड मरने के बाद, सूखने के बाद भी इसी में जाके स्टोर होते हैं, स्प्लीन में ही। अब इसके बाद हम लोग कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल देखिए क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? जो भी हम लोग खाना पीना जो भी खाते हैं, ऑयली सब्सटेंस, तमाम जो चिपचिपे, हाँ, ऑयली जो हम लोग खाते हैं, जैसे काजू अगर खा लिए वो भी ऑयली होता है। तेल में भुना तला ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं तो वो सभी जो भी चिपचिपी पदार्थ होती है उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल ब्लड में अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की अगर नॉर्मल वैल्यू देखें हमारे ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए ब्लड में? नॉर्मल वैल्यू इन ब्लड में अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू देखें तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, ठीक है। इससे अधिक अगर हो गया, 200 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर अधिक कोलेस्ट्रॉल हो गई तो समझ लीजिए कि जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है, हार्ट अटैक की खतरा ज़्यादा बढ़ती है। एक चीज़ और, अगर स्प्लीन जिसमें ब्लड हमारे आके स्टोर हो रहे हैं, आरबीसी आके स्टोर हो रहे हैं, तो जब मलेरिया होती है, मलेरिया पैरासाइट जब बीमारी होती है तो ज़्यादातर हमारी जो अटैक होती है वो स्प्लीन पे ही होता है। जो उस रोग का अटैक होता है, उस बीमारी का जो अटैक होता है वो स्प्लीन पे ही होता है। स्प्लीन खराब होने लगती है जिससे कि मलेरिया से वो स्प्लीन जब खराब होने लगेगा तो इंसान बहुत घातक बीमारी में जो है फंस जाता है। इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने लगता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। अब ब्लड का कार्य क्या होता है, चलिए इसके कार्य के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड की फंक्शन क्या होती है? पहला अगर फंक्शन देखें तो यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। यह गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसेस, या लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। दूसरा क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक पदार्थों का भी एक्सचेंज करता है। जो भी हम लोग खाते हैं, जो प्रोटीन, मिनरल, विटामिन जो भी हमें मिलता है वो तुरंत कहाँ जाती है? ब्लड में जाके अब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में जाके मिल जाते हैं। हार्मोन्स भी ब्लड में रहते हैं और यह पूरे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, आदान प्रदान होता रहता है जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं। तीसरा देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, परिवहन हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। वेस्ट मटेरियल को बाहर, जैसे कि स्वेटिंग होती है, जो पसीना जो हमारे शरीर से निकलती है उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल ब्लड क्या करता है? बाहर निकाल देता है। चौथा क्या है? रेगुलेट
इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अगर ब्लड सर्कुलेट ना हो, संचार ना हो, एक जगह से दूसरी जगह ये चलती ना रहे तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, रेगुलेट नहीं होगा। मतलब कि शरीर की तापमान को नियंत्रित भी करता है हमारा ब्लड, ठीक है।